समीर आखिरकार रिमझिम तक पहुंचने की उम्मीद नहीं छोड़ता। उसे आखिरकार ये तो पता चल चुका था रिमझिम उसी औरत के कब्जे में है जिसे उसने हॉस्पिटल में देखा था, यानी कविता के पास। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो ये थी कि उसे ये नहीं पता था कि आखिरकार कविता का अड्डा है कहाँ। रिमझिम और दिया की जान खतरे में थी और समय बहुत कम था, इसलिए समीर के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी भी तरह कविता के ठिकाने तक पहुंचना। समीर बहुत कुछ सोचने के बाद एक ऐसा तरीका अपनाता है जिससे उसकी बात सीधा रिमझिम तक पहुंच सके। वो रेडियो स्टेशन की मदद लेता है और वहां से एक खास संदेश सबको भेजता है। उस संदेश में वो कहता है, कल गंगौर माता के मंदिर के दर्शन के लिए मंदिर में जरूर आना। और ये बात सुनकर रिमझिम समझ जाती है कि ये समीर का इशारा है। उसे ये यकीन हो जाता है कि समीर उसे ढूंढ रहा है और जल्दी उसे बचाने आएगा। अगर आप भी रिमझिम और समीर की जोड़ी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले ही दिन रिमझिम माता के मंदिर पहुंचती है। उसके दिल में उम्मीद भी होती है और डर भी, क्योंकि कविता की नजरें हर वक्त उस पर रहती हैं। मंदिर में माता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और मन ही मन समीर की सलामती की दुआ करती है। लेकिन वो समीर से सीधे मिल नहीं पाती। तभी उसे एक तरीका सूझता है। वो उस प्रसाद के डिब्बे पर वीर घराने का सिंबल बना देती है, ताकि अगर समीर मंदिर आए तो वो इस निशान को पहचान सके। कुछ देर बाद समीर भी मंदिर पहुंच जाता है। वो हर जगह रिमझिम को ढूंढता है, लेकिन रिमझिम उसे कहीं भी नजर नहीं आती। तभी उसका दोस्त कहता है कि शायद इस बार आपका अंदाजा गलत साबित हो गया है। लेकिन समीर को माता पर पूरा यकीन था। वो कहता है कि रिमझिम मुझे जरूर मिलेगी। इसी दौरान समीर की नजर उस प्रसाद के डिब्बे पर पड़ती है जिस पर वीर घराने का सिंबल बना हुआ था। वो तुरंत समझ जाता है कि ये रिमझिम का इशारा था। अब उसे यकीन हो जाता है कि रिमझिम सच में यहाँ आई थी। इसके बाद वो मंदिर के पुजारी से पूछताछ करता है कि ये प्रसाद किसने चढ़ाया था। मंदिर का पुजारी वहाँ आने वाली हर औरत को अच्छी तरह पहचानता था। वो समीर को बताता है कि ये प्रसाद एक कविता नाम की औरत ने चढ़ाया था और उसके साथ एक लड़की भी थी। यही वो पल था जब समीर को सबसे बड़ी जानकारी मिल जाती है। पुजारी बातचीत के दौरान कविता के ठिकाने के बारे में भी बता देता है और ये सुनते ही समीर अपने दोस्त के साथ तुरंत वहां से निकल सकता है। अब उसके पास कविता के अड्डे का पता था और वो बिना देर किए उन रिमझिम को बचाने चल देता है। लेकिन उधर कविता भी अपनी नई चाल चलने वाली थी। कविता जानती थी कि ज्यादा देर रिमझिम और दिया को अपने पास रखना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी उनसे छुटकारा पाना चाहती थी। इसी वजह से वो एक से सौदा कर लेती है और मोटी रकम के बदले रिमझिम और दिया को उसे देने का इरादा कर लेती है। रिमझिम ये सब सुनकर अंदर से टूट जाती है। उसे डर लगने लगता है कि शायद उसकी जिंदगी अब यहाँ से टूटने वाली है। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी जरूर होती है कि समीर जरूर आएगा। और आखिर वही होता है जिसका रिमझिम को इंतजार था। ठीक समय पे समीर पुलिस को लेकर कविता के अड्डे पर पहुंच जाता है।